हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारा भाई लोग पूछ रहे हैं कि एक भाई कमेंट किए हैं, देवघर ज़िला के हैं, कि चौकीदार में हम लोग ज़िला में नोटिस निकाल दिया गया है कि बीट वाइज सिलेक्शन होगा, बीट वाइज पोस्टिंग होगा, और हम लोग एक बीट से 2-3 कैंडिडेट हैं, तो क्या होगा नहीं होगा। तो टोटली ये जो आज का वीडियो है दोस्तों, ये बीट क्षेत्र से ही संबंधित है। तो देखिए, आपको फॉर्म भरने से लेकर आपका सिलेक्शन तक का बारे में टोटली जानकारी आप लोगों को हम दे देते हैं। तो देखिए, जब फॉर्म हम लोग का निकला था तो उसमें बोला था कि बीट क्षेत्र का या बीट से पड़ोसी जो अगल बगल का है वो लोग बीट क्षेत्र के अंतर्गत आ सकते हैं और वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा बोला गया था दोस्तों। तो हम लोग जो फॉर्म भरने समय हम लोग उसमें बीट क्षेत्र दिया रहता है, तो आप अगल बगल का गांव है तो आप उसमें डाल के हम लोग फॉर्म भर सकते थे। जैसे हम लोग का फॉर्म भराता है, उसके बाद में हम लोग का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद में एग्ज़ाम हम लोग पास कर जाते हैं, फिर हम लोग का रनिंग होता है दोस्तों। तो जब रनिंग सब कुछ कर लेते हैं, मेडिकल होता है, मेडिकल फिट उट सब हो जाते हैं, और मान चलिए एक बीट से हम लोग 3-4-2 ऐसा कैंडिडेट रहते हैं। तो उसमें बहुत सारा लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है। फर्स्ट में हमको भी लग रहा था कि हम लोग का बीट में एक लड़की से मेरा कंपटीशन था, तो वो लड़की मतलब रनिंग करने में बहुत तेज़ थी, और वो लड़की अगर निकालती तो कंफर्म एक्सीडेंट मार देता। हमको डाउट यही था कि हमको कहीं छाँट तो नहीं देगा, कहीं हम छटा तो नहीं जाएंगे, कहीं वो एक्सीडेंट मार दी, मेरा सदिक नंबर ला दी तो फिर मेरा क्या होगा, ऐसा हमको डाउट लग रहा था मन में। तो दोस्तों, ऐसा कुछ बात नहीं होता है। जैसे कि कहीं पे भी कोई भी ज़िला में नोटिफिकेशन निकालता है तो नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा रहता है कि एसटी का इतना सीट है, जनरल का इतना सीट है, ओबीसी का इतना है, एससी का इतना है, पीडब्ल्यूडी का इतना है, खेल कोटा भी इतना है। तो सब सीट बटा हुआ रहता है। जो भी सिलेक्शन होता है दोस्तों, तो सिलेक्शन उसमें हम लोग का बीट के अनुसार नहीं होता है। उसमें होता है कि हम लोग का जो सीट है एससी कैटेगरी में, अगर मान चलिए एससी कैटेगरी में भी बहुत सारा भाई लोग हम लोग का ज़िला में निकाले हुए, पर उन लोगों का कटअप नहीं बनने के चलते वो लोग सिलेक्ट नहीं हुए। तो दिक्कत इस चीज़ से नहीं है कि आप बीट का है या नहीं है। बीट का फॉर्म भरने के लिए बस थोड़ा सा मांग देता है कि हाँ चलो, फॉर्म भरने के लिए आप अगल बगल का बीट का होना चाहिए। बट नहीं भी रहिएगा और फॉर्म भर देते हैं तो बाई चांस रहता है कि आपको छांट दिया जाए, तो नहीं भी छांट सकता है। बट जब एग्ज़ाम होता है, आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं, तो एक बीट से अगर 3 या 4, आपको सबसे मेन जरूरी क्या है कि आपको कटअप में आना है। अगर आप कटअप में आते हैं दोस्तों, तो कटअप में आने के बाद में कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको हटा देगा। आपको कटअप, जैसे कि हम लोग का ज़िला में बता रहे हैं, हम लोग का ज़िला में यहाँ पे जो कटअप बना, ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप बना। और कहीं एक ज़िला में शायद कौन सा पूर्वी सिंहभूम में शायद वहाँ पे बीट का नाम दिया हुआ था, पर हमको लगता है कि वहाँ पे भी बीट क्षेत्र से वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों। आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, यहाँ पे गुमला ज़िला में एक घर से तीन आदमी लोग चौकीदार हैं। सोच सकते हैं, भाई भी 2 गो भाई है, दोनों भाई चौकीदार, उसका वाइफ चौकीदार है। ऐसा कभी कभी एक गो परिवार से 2 गो 3 गो 4 गो तक इतना ज़्यादा सिलेक्ट हुए थे। ये सब चीज़ इसलिए हुआ है ताकि यहाँ पे जो था मेरिट, वो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिस्ट्रिक्ट का कटअप में आ गया। जिनका एज कम रहता है दोस्तों, उन लोगों को थोड़ा सा प्रीफ्रेंस ज़्यादा रहने वाला लोगों को ज़्यादा मिलता है, जो कम रहते हैं उन लोगों को हमेशा नीचे कर दिया जाता है। तो ऐसा कटअप बनता है। और रही बात बीट क्षेत्र का, अगर एक बीट में आप लोग 2 गो या 3 गो भी सिलेक्ट हुए हैं ना दोस्तों, तो आप जब कटअप में आ जाते हैं तो किसी को भी नहीं निकाला जाएगा। इसलिए किसी से डरने का जरूरी नहीं है। मान चलिए उसका नंबर कम है या अधिक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग का इस चीज़ से प्रभाव पड़ता है कि हम लोग कटअप में नहीं आएंगे, तो इतना जान के चलिए कि आप एक बीट का रहे या कोई बीट का रहे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर आपका कटअप नहीं बनता है तो आपका मान चलिए आपका कैटेगरी में, चाहे आप जिस चीज़ में आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, उसमें आपका कटअप नहीं बन रहा है, तो आप अपना बीट का भी रहने से क्यों ना हो, पर आपको सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए उसका डरने का जरूरी नहीं है। बीट उट कुछ मायने मतलब नहीं देता है, आपको बस अपना कटअप में आ जाना है दोस्तों। और कटअप पाने के लिए है कि हम लोग को रनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, मतलब दोनों में हम लोग बेस्ट देंगे। तो हम लोग का सोचिए कि अपना, अगर मान चलिए बीट वाइड भी अगर जारी करता है, तो अगर आप बीट में हम सबसे अधिक टॉप नंबर लाएंगे, तो थोड़ी ना ऐसा है कि कोई हमको हटा सकता है। तो ये चीज़ होता है दोस्तों। तो हम लोग का ज़िला में हम अपना बारे में बता रहे हैं। टोटली जनरल का सीट 90 सीट था, और हमको यही चीज़ था कि हम ओबीसी में आते हैं, और इसको हम जनरल से भरे थे।
और यहाँ पे हम सोच रहे थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरा बीट में ये लड़की है, इससे साथ कंपटीशन अगर उस लड़की का होता तो उसका एसटी सीट में होता, क्या कि एसटी सीट अलग से था और वो लड़की एग्ज़ाम में कम नंबर लाई जिसके चलते उसका सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों। तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि एक बीट में 4 रहे 5 रहे उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो लोग का मेरिट में नाम आएगा उसी का सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान देना है कि मेरिट करने का प्रयास करना है। एक बीट में 4 5 है या 2 है 3 है, कोई चीज़ का डरने का ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अभी का वीडियो को यहीं पिन करते हैं। अगर आप लोग चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।